नमस्कार भाइयों, मैं हूं विजय सिंह और एक बार फिर बंगाल चुनाव के बाद जो स्थिति बन रही है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। बंगाल के जीतने के बाद बीजेपी ने जिस तरह से वहां चुनाव जीत लिया, उसके बाद विपक्ष में बहुत बड़ी खलबली मची हुई है। विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि बीजेपी का रथ कैसे रोकें। बीजेपी को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है विपक्ष के लिए। सब लोग अलग अलग हैं। एक गठबंधन बना था जिसमें विपक्ष, पूरे देश का विपक्ष एक फोरम पे आया था, लेकिन वो चीज़ फिर आगे नहीं बढ़ पाई। आपस की जो बयानबाजी है, निजी स्वार्थ है, वो सब सारी चीज़ों को लेकर के स्थिति ठीक नहीं रही। और एक बार फिर बंगाल जीतने के बाद विपक्ष की चिंताएं बढ़ गई हैं कि बीजेपी को कैसे रोकें। और चिंता इसलिए भी है क्योंकि यूपी का जो चुनाव है उसको लेकर के भी चिंताएं हैं लोगों की कि भाई कैसे इसको रोकना है। विपक्ष आपस में एकजुट अगर हो जाए, अच्छे से एकजुट हो जाए, तो फिर मामला कुछ बन सकता है। क्योंकि बंगाल में तो बीजेपी ने ध्रुवीकरण करा दिया, ऐसा माहौल बनाया कि उनको सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा के नेता हैं, जो कभी ममता दीदी के साथ थे, वो बार बार कहते हुए देखे गए कि भाई मुसलमानों का जो वोट है वो दीदी को मिलेगा। मतलब उन्होंने बांट दिया साफ साफ कि हिंदू का वोट पूरा बीजेपी को मिल जाए और बाकी मुसलमान जो है वो चले जाएं दीदी के साथ। तो ध्रुवीकरण बहुत ज़बरदस्त हुआ बंगाल में। अब इसको रोकने के लिए कोई विपक्ष के पास प्लान नहीं है फिलहाल। कोई ऐसा प्लान नहीं दिख रहा है, न कोई नेता है, न कोई चेहरा है। राहुल गांधी को कोई चेहरा मान ही नहीं रहा है कि भाई राहुल गांधी चेहरा रहेंगे सारे विपक्ष के तरफ से। और कांग्रेस का जो हाल है कि वो दिल्ली की जो सत्ता है उसके लिए किसी और पार्टी के नेता को मौका नहीं देना चाहती। मतलब राहुल गांधी के फेस को हटाना नहीं चाहती है। उन्हें चाहती कोई और पार्टी, जैसे ममता दीदी हैं, अखिलेश जी हैं, तेजस्वी हैं, जितने लोग हैं विपक्ष के जो ठीक ठाक क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उसके जो नेता हैं, उनको स्वीकार नहीं करेगी कांग्रेस। और ऐसा नहीं होगा तो फिर सब लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस के पीछे भी लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, तो विपक्ष कैसे मजबूत होगा और बीजेपी को कैसे रोकेगा। हालांकि बंगाल में जब से चुनाव परिणाम आया है उसके बाद वहाँ हिंसा हो रही है। ये बिल्कुल नहीं ठीक है, बिल्कुल जायज़ नहीं है, कहीं से नहीं ठीक है। ये बीजेपी को देखना चाहिए। अभी शुरुआत में अभी आप सिर्फ परिणाम घोषित हुए हैं, अभी आप शपथ भी नहीं लिए हैं और वहाँ पे इस तरह के दंगे फसाद हो रहे हैं, कई लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। तो इसको रोकना चाहिए। अब ममता दीदी की तो बात ही निराली है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। और 7 मई की जो डेट है, 7 मई को स्वतः सरकार वहाँ का पावर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो 5 साल का जो एक टाइम रहता है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद बीजेपी ने अपना शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा है। आगे अभी बहुत सारे नाटक होंगे, उसको देखना होगा कि क्या होता है, बीजेपी क्या एक्शन लेती है। देखते हैं, नज़र बनाए हुए हैं। धन्यवाद।